जय बजरंगबली दोस्तों। भक्त की आस्था पर दौड़े चले आते हैं हनुमान। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। भगवान हनुमान जी तो विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात जो हर संकट को दूर कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही अद्भुत और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक भक्त ने सच्चे प्रेम से हनुमान जी को पुकारा और जब उसकी नाव डूबने वाली थी तब स्वयं पवन पुत्र ने उसकी रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्त रामदास की अटूट भक्ति। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण लेकिन बहुत ही भक्तिमान व्यक्ति रहता था। रामदास गरीब जरूर था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करता, फिर अपने घर के छोटे से मंदिर में बैठकर हनुमान जी की पूजा करता। वह रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता और कहता, हे संकट मोचन हनुमान, आप ही मेरे रक्षक हैं। गांव के लोग भी उसकी भक्ति देखकर आश्चर्य करते थे। रामदास का विश्वास था कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आए, हनुमान जी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक दिन वह यात्रा पर निकल पड़ा। एक दिन रामदास को जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। दोनों गांवों के बीच एक बड़ी नदी बहती थी। उस नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। उस दिन मौसम थोड़ा खराब था, लेकिन काम बहुत जरूरी था, इसलिए रामदास नाव में बैठ गया। नाव में उसके अलावा कुछ और यात्री भी थे। नाविक ने नाव चलानी शुरू की और धीरे धीरे नाव नदी के बीच पहुंचने लगी। जब नाव नदी के बीच में पहुंची तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते भयंकर तूफान शुरू हो गया। नदी की लहरें बहुत ऊंची होने लगीं, नाव जोर जोर से हिलने लगी। नाव में बैठे सभी यात्री डर से घबरा गए। कुछ लोग तो रोने लगे, कुछ भगवान को याद करने लगे। नाविक भी डर गया, क्योंकि उसे लगा कि अब नाव को बचाना बहुत मुश्किल है। तूफान इतना भयंकर हो गया कि नाव में पानी भरने लगा। लहरें नाव से टकराकर उसे डुबोने की कोशिश कर रही थीं। लोग चिल्लाने लगे, हम बच नहीं पाएंगे, नाव डूबने वाली है। सबके मन में मौत का डर बैठ गया था। लेकिन उस समय रामदास शांत बैठा हुआ था। रामदास ने आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी को याद करने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पवनपुत्र हनुमान, मैं आपका छोटा सा भक्त हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी ओर से इन सब लोगों की रक्षा कीजिए। रामदास ने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा थी कि बाकी लोग भी उसके साथ भगवान का नाम लेने लगे। तभी हुआ अद्भुत चमत्कार। जैसे ही रामदास ने सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारा, अचानक एक अद्भुत घटना हुई। तेज तूफान के बीच लोगों को ऐसा लगा जैसे आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ हो। और कुछ लोगों ने देखा कि नदी के ऊपर एक विशाल आकृति दिखाई दी। वह आकृति किसी और की नहीं बल्कि महाबली हनुमान की थी। उनका तेज इतना प्रबल था कि पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। कहते हैं कि उसी क्षण एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई। नाव जो अभी तक डूबने वाली थी अचानक स्थिर हो गई। लहरें शांत होने लगीं। लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने नाव को थाम लिया हो। कुछ लोगों ने देखा कि जैसे एक विशाल हाथ नाव को संभाले हुए है। कुछ ही देर में तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। थोड़ी देर बाद नदी बिल्कुल शांत हो गई। नाविक ने फिर से नाव को चलाना शुरू किया। सभी यात्री आश्चर्यचकित थे कि इतना भयंकर तूफान अचानक कैसे शांत हो गया। कुछ समय बाद नाव सुरक्षित किनारे पर पहुंच गई। सब लोग भगवान का धन्यवाद करने लगे। जब सभी यात्री किनारे उतरे तो वे रामदास के पास आए और बोले, भाई, आज अगर हम बच पाए हैं तो सिर्फ तुम्हारी भक्ति की वजह से। तुमने सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारा और उन्होंने हमारी रक्षा की। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, यह मेरी नहीं, मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा है।
उस दिन से पूरे गांव में यह कथा फैल गई कि कैसे सच्चे प्रेम से पुकारने पर हनुमान जी ने भक्त की नाव डूबने से बचा ली। इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान को सच्चे मन से पुकारने पर वे अवश्य सहायता करते हैं। संकट के समय धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सच्ची भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आ जाए, अगर हमारा विश्वास सच्चा है और हम पूरे प्रेम से भगवान को याद करते हैं तो भगवान अवश्य हमारी मदद करते हैं। कहा भी गया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।